नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2026 फरवरी के परीक्षाओं के लिए सीडीपी के 15 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके स्कोर को ये बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? आपका जवाब होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जवाब होगा ऑप्शन डी। सवाल है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपका जवाब होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? जवाब होगा पियाजे को। प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो जवाब होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सवाल है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? आपका जवाब होगा डी, स्ट्रैंग ने। प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जवाब है किशोर अवस्था में। प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अव्यवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अव्यवस्थाओं की पहचान की गई है। आपका जवाब होगा पियाजे द्वारा। प्रश्न पूछा गया है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कहा जाता है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपका जवाब होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, आपका जवाब होगा अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सही विकल्प को चुनना है, तो आपका जवाब होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। आदर्श रूप से बर्ताव कर। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।